Hi guys, I am DK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Hindi grammar classes. Question number फर्स्ट अपठित गद्यांश। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग भारत आया था। प्रश्न ए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आंसर, राजा हर्षवर्धन का धर्म। क्वेश्चन नंबर बे, राजा हर्षवर्धन किस धर्म के कट्टर अनुयायी थे? उत्तर, राजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे। प्रश्न से, राजा हर्षवर्धन ने किन धर्मों को बढ़ावा दिया? राजा हर्षवर्धन ने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। दे, भारत आए चीनी यात्री का क्या नाम था? भारत आए चीनी यात्री का नाम हुआन सांग था। अपठित गद्यांश नंबर 2, यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि यह भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों में मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ दूर दूर तक फैली थी? सिंधु घाटी सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या विश्वास किया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यह गंगा की घाटी तक फैली थी। अपठित गद्यांश। महमूद गजनबी ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक, महमूद गजनबी के धावे। महमूद गजनबी हर धावे के बाद कहाँ लौट जाता था? महमूद गजनबी हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। महमूद गजनबी किस पर विजय नहीं पा सका? महमूद गजनबी कश्मीर पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। महमूद गजनबी को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में कब हार खानी पड़ी थी? महमूद गजनबी को काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हार खानी पड़ी थी। अपठित गद्यांश नंबर 4। अपठित गद्यांश नंबर 4, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। स्वामी विवेकानंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह से सेतु थे। प्रश्न ए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक, स्वामी विवेकानंद का योगदान। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु भाइयों के सहयोग से स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत के अतीत और वर्तमान के बीच सेतु कौन थे? भारत के अतीत और वर्तमान के बीच सेतु स्वामी विवेकानंद थे। जीवन की समस्याओं के प्रति स्वामी विवेकानंद का क्या दृष्टिकोण था?
जीवन की समस्याओं के प्रति स्वामी विवेकानंद का आधुनिक दृष्टिकोण था।